Bismillahirrahmanirrahim. Stunning fellows, Assalamu alaikum. Welcome to Learning with Ali Nazir. Watch, subscribe, and share to receive verified and research-based learning. Let's start. तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका ताल्लुक है डायलेक्ट के साथ और एक्सेंट के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम डायलेक्ट और एक्सेंट इनकी डेफिनेशंस को देखें, हम ज़रा इन इमेजेस को देखते हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। सबसे पहले देखें ज़रा, दिस इज़ ए किड, ये एक मासूम सा बच्चा है और देखें इसका कितना प्यारा सा चेहरा है और इसकी फेशियल एक्सप्रेशन कह रहे हैं सॉरी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और वर्ड भी आपके सामने मौजूद है और ये वर्ड है पारन। सो समटाइम्स सम पीपल से सॉरी, समटाइम इट इज़ सेड पारन। कुछ पारन कहते हैं, कुछ सॉरी कहते हैं। तो हम ज़रा ये भी देखेंगे कि ये जो डिफरेंस है इसकी क्या रीज़न है। इसी तरह ये देखें ज़रा, रिसेप्शन है, होटल्स की रिसेप्शंस होती हैं और फ्रंट डेस्क भी उसको बाज़ औक़ात कहते हैं। यहाँ पर एक आंट मौजूद है और इसी आंट को एंट भी बोला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द प्रोनंसिएशन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। यहाँ पर देखें ज़रा, आपके सामने ये जो मुख्तलिफ़ अल्फाज मौजूद हैं। तो एक लफ्ज़ सबसे पहले है बस। इंग्लैंड में इसको बस बोलते हैं, लेकिन वेल्स जो है वहाँ पर इसी लफ्ज़ को बुस बोला जाता है। तो बस और बुस, इसी तरह से इंग्लैंड के लोग बोलेंगे खम और वेल्स के लोग बोलेंगे खुम, यानी ज़बर की जगह पर पेश इस्तेमाल की जा रही है। तो दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दिस इज़ नॉट द थिंग दैट कैन बी सीन ओनली इन इंग्लिश, दिस कैन बी सीन इन एवरी ह्यूमन लैंग्वेज। इंसान की जितनी भी हैं लैंग्वेजेस, उन सब के अंदर ये बात मौजूद है। और इसका एक बेहतरीन सा तरीक़ाकार आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि देखें पंजाबी के अंदर भी आप कभी कहते हैं अकल कर, कभी कहते हैं अकुल कर, कभी हम जो है वो सराइकी में कहते हैं मैं कल आसा, और कभी कहा जाता है मैं कल औसा। आसा की जगह पर औसा, अकल की जगह पर अकुल। सो ज़बर की जगह पर पेश तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखें ज़रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं दे आर रिलेट टू द यूके। यूके से मुतल्लिक है। यूके में बोला जाता है वाटर, वाटर, लिप्स को राउंड करके वाटर, लेकिन अमेरिकन इसको कहते हैं वाटर, 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 वाटर। तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से ये है टोमेटो, टोमेटो। अब टोमेटो कौन कहता है भला? अमेरिकन कहते हैं टोमेटो, लेकिन जो इंग्लैंड के लोग हैं ना वो कहेंगे टोमाटो, 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 टोमेटो, टोमाटो, टोमेटो। और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। देखें, इंग्लैंड के लोग कहते हैं आइडेंटिटी, 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 लेकिन जो अमेरिकन वो कहते हैं आइडेंटिटी। द स्पेलिंग्स आर द सेम बट द प्रोनंसिएशन इज़ डिफरेंट। और सेम इसी तरह की बात हमें नज़र आती है। ये जो नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल और ये है स्केड्यूल। इस तरह से एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो दिस इज़ ए बेसिक थिंग जो हम देख रहे थे। अब ज़रा आगे चलते हैं। ये दोस्तों इसका ताल्लुक है वोकैबुलरी के साथ। जिस तरह से प्रोनंसिएशन एक ही लैंग्वेज के अंदर एक इलाके में डिफरेंट होती है, दूसरे इलाके में डिफरेंट होती है, इसी तरह वोकैबुलरी का मामला है। वोकैबुलरी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी कैन बी सीन ओवर देयर। बहुत सारी आपको वोकैबुलरी के अंदर डिफरेंसेस मिलते रहेंगे। अब बजाय इसके कि हम पहले इंग्लिश से ले लें, हम ज़रा अपनी लैंग्वेजेस में देखते हैं। अगर लाहौर में आप मौजूद हैं तो अब पंजाबी में कहते हैं सालन लाया, लेकिन सियालकोट को कहते हैं सलूना लाया। अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो वो कहेंगे कि मैं डेरे ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सियालकोट में तो वो कहेंगे मैं खूह ते जा रहे हैं। तो ये कहना जो है, इससे बड़ी आसानी के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लैंग्वेज की वैरायटी तो मौजूद है। अच्छा, सेम चीज़ यहाँ पर सराइकी के अंदर भी है। कुछ कहते हैं मैं कल आसा और कुछ कहते हैं मैं कल थूँ अमसा। अच्छा, इसी तरह से हमें ये देखना है कि ये देखें ज़रा, एक डबल स्टोरी मकान है, एक हाउस है डबल स्टोरी। ये इसको हम आमतौर पे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं और इसको हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर। यानी इंग्लैंड में, पाकिस्तान में इसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है और इसको कहा जाता है फर्स्ट फ्लोर। लेकिन इसके मुकाबले में व्हेन एवर यू आर इन अमेरिका यू आर टू से, ये जिसको ग्राउंड फ्लोर हम कहते हैं वो बेसिकली उनके लिए फर्स्ट फ्लोर है, और ये जो है ये सेकंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये लॉजिक के भी ज़्यादा करीब लगता है, बट इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर एक होटल है और उसकी रिसेप्शन है। अब कुछ जगहों पर इसको रिसेप्शन कहा जाता है और कुछ जगहों पर इसको फ्रंट डेस्क कहा जाता है। लीजिए कुछ और भी एग्जांपल्स हम पुट करते हैं। यहाँ पर एक टैप मौजूद है। इस टैप को जो इंग्लैंड के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, दे से दैट इट्स ए टैप, इट्स ए टैप, इट्स ए टैप, लेकिन अमेरिकन कहेंगे इट्स ए फॉसेट, फॉसेट। तो देखें वोकैबुलरी का डिफरेंस है। इसी तरह से ये एक टार्च है, इसको इंग्लैंड के लोग, पाकिस्तान के लोग टार्च कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इसको फ्लैश लाइट कहते हैं, फ्लैश लाइट।
अच्छा, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग्स के साथ ताल्लुक हमारा। स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। देखें, आपने किस जगह पर देखा होगा COLOUR और किसी जगह पर लिखा होगा COLOR कलर। अगर तो OR है तो समझें वो अमेरिकन है, अगर OUR है तो समझ लें कि वो इंग्लैंड का है और हम इंग्लैंड को ही फॉलो करते हैं। इसी तरह ये लफ्ज़ है सेंटर, CENTRE, सेंटर, तो ये ब्रिटेन है, अमेरिकन नहीं है, ये अमेरिकन है, CENTER। तो जहाँ पर RE आएगा वहाँ पर जो है हम उसे इंग्लैंड का एक्सेंट कहेंगे और इंग्लैंड का डायलेक्ट होगा। और सेंटर को हम जो है जब TER के साथ होगा, जैसे देखें आपके पास है मीटर, METER मीटर, तो TER मीटर जो होगा ये अमेरिकन है और TRE जो होगा ये इंग्लैंड से मुतल्लिक है। तो इसी तरह से ये ट्रेवल्ड है। आपने देखा कि हम रेगुलर फॉर्म की जो है ना वो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ED से पहले डबल एल लगाते हैं, यानी ट्रैवल है तो डबल एल कर देते हैं, लेकिन अमेरिकन सिंगल एल ही रहने देते हैं। कैंसल्ड है तो वो डबल एल की जाएगा, वो जो अमेरिकन है वो सिंगल एल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेलिंग्स के बाद आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ग्रामर, यस, ब्रिटेन के अंदर ग्रामर का थोड़ा सा डिफरेंट रुख है, थोड़ा पहलू डिफरेंट है, अमेरिकन में डिफरेंट है। BBC यानी रिसीव प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करने वाले, स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो करने वाले BBC, और वहाँ पर है CNN। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि BBC जो है वो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस लैंग्वेज की स्पोकन के लिहाज से फॉलो करते हैं और उसकी ग्रामर के लिहाज से भी। इसी तरह CNN जो वो जनरल इंग्लिश से मुतल्लिक उनकी बातें होती हैं। मिसाल इसके ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, ये बरतानी के लोग कहते हैं, लेकिन अमेरिकन कहेंगे ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड। इसी तरह वर्ब की फॉर्म्स को देख लें, बर्न है, बर्न्ट है, बर्न्ट है, लेकिन दूसरी तरफ बर्न है, बर्न्ड है, बर्न्ड है, ED के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर है गेट है, गॉट है, गॉट है, लेकिन दूसरी जगह पर गेट, गॉड और गॉटन है। इसी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल होता है डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट टू, इंग्लैंड के लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमेरिकन डिफरेंट फ्रॉम और डिफरेंट दैन इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंसेस आपको समझ आ रहे हैं एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अब आपको असल में बताना ही मैं चाहता था कि डायलेक्ट क्या होता है। हम सिंपल ही बात कहते हैं कि डायलेक्ट इज़ द डिफरेंस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स एंड ग्रामर इन ए लैंग्वेज, किसी एक ज़ुबान के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू वन रीजन टू दी अदर रीजन, एक इलाके से दूसरे इलाके में जो या तो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क हो, या वोकैबुलरी का फ़र्क हो, या स्पेलिंग्स का फ़र्क हो, या ग्रामर का, हम उसे कहते हैं डायलेक्ट। और एक्सेंट जो है वो दरअसल डायलेक्ट के साथ ही जुड़ी हुई चीज़ है। आप कह सकते हैं कि अगर सिर्फ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन in a given language from one region to the other, then we have to say that this is accent. I believe that you are enjoying this. Wish you best of luck. Enjoy the learning and enjoy your life. And I believe that you are going to improve yourself. Thanks a lot. Be blessed.